बिछाकर अंजलि को कमज़ोर करना और केस को अपने पक्ष में मोड़ लेना। उन्हें लगा कि महक के आंसू, उसकी मासूमियत और झूठी बेबसी का सहारा लेकर वे अंजलि के इरादों को डिगा देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए थे कि अंजलि अवस्थी कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार एडवोकेट और अनुभवी क्रिमिनल लॉयर है। कानून की हर बारीकी से वाकिफ अंजलि को भावनाओं के जाल में फंसाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही युवराज ने अपनी मीठी बातों और झूठे वादों का सिलसिला शुरू किया, अंजलि ने उसकी आंखों में छिपी साजिश को पहचान लिया। उसने सबके सामने युवराज को करारा जवाब दिया। इतना ही नहीं, जब युवराज ने हद पार करने की कोशिश की तो अंजलि ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर यह साफ कर दिया कि वह किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। वह उसे वहां लेकर गई जहां युवराज के लाए हुए गुंडे और उसकी दीदी खड़ी थीं। अंजलि ने सभी के सामने कहा कि उसके ये झूठे नाटक, सस्ती चालें और महक के आंसुओं का इस्तेमाल करके उसे काबू में नहीं किया जा सकता। वह सच और न्याय के रास्ते पर चलती है और उस रास्ते से उसे कोई भटका नहीं सकता। इसी दौरान माहौल और भी गंभीर हो जाता है जब एसीपी साहब दीपिका को वहां लेकर पहुंचते हैं। दीपिका की एंट्री के साथ ही कहानी में बड़ा मोड़ आता है। कांपती आवाज में, लेकिन पूरे साहस के साथ, दीपिका बताती है कि किस तरह उनके मुख्य गवाह का बेरहमी से खून किया गया था। वह एक एक घटना का खुलासा करती है, कैसे साजिश रची गई, कैसे सबूत मिटाने की कोशिश हुई और कैसे इस पूरे षड्यंत्र में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दीपिका की गवाही सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सच सामने आते ही अंजलि अवस्थी बिना समय गंवाए सीधे राजवंशी परिवार के घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में न्याय की ज्वाला साफ दिखाई देती है। वह परिवार के सभी सदस्यों को कानून के दायरे में लेने का फैसला करती है। प्रकाश को भी गिरफ्तार करवा दिया जाता है क्योंकि अब सबूत साफ साफ उसकी संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे होते हैं। घर में हड़कंप मच जाता है। जो लोग अब तक खुद को अजेय समझ रहे थे, वे कानून के शिकंजे में फंसते नजर आते हैं। इसके बाद अंजलि साधना सिंह राजपूत को राजपूत हाउस से हिरासत में लेकर निकलती है। जाते जाते वह रानी मौजूमदार को सख्त चेतावनी देती है कि उसके अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। बहुत जल्द उसे दामोदर मौजूमदार के साथ सलाखों के पीछे जाना होगा। उसकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश होकर रहेगा और वह कानून से बच नहीं पाएगी। अंजलि के शब्दों में इतनी दृढ़ता होती है कि रानी के चेहरे से सारा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। रानी मौजूमदार की हालत खराब हो जाती है। वह समझ जाती है कि इस बार मामला हाथ से निकलता जा रहा है। वह तुरंत दामोदर मौजूमदार के साथ मिलकर नई साजिश रचने लगती है। दोनों जल्दबाजी में योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह अंजलि अवस्थी को कमज़ोर किया जाए। इस बार वे फिर से आरती को मोहरा बनाने की योजना तैयार करते हैं और महक को एक बार फिर फंसाने की कोशिश करने का फैसला लेते हैं। उनका उद्देश्य साफ है, अंजलि के परिवार को तोड़ो और उसे भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर दो। इसी चाल के चलते राघव सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। गलतफहमियों का जाल बिछाकर दुश्मन चाहते हैं कि दोनों के बीच दरार पैदा हो, ताकि अंजलि अकेली पड़ जाए और उसे हराना आसान हो जाए। लेकिन हालात इस बार पहले जैसे नहीं हैं। दोस्तों, इस बार अंजलि अवस्थी अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी बेटी आरती मजबूती से खड़ी है, जो अब पहले से ज्यादा समझदार और साहसी हो चुकी है। उसके पिता गणेश अवस्थी भी अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। परिवार का यह साथ अंजलि की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। दुश्मनों के लिए अब उन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां न्याय और अन्याय की सीधी टक्कर होने वाली है। युवराज ठाकुर की साजिशें धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। अमन सिंह राजपूत के खून का मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। सबूत, गवाह और कानून सब अंजलि के पक्ष में मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे में युवराज ठाकुर के लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच युवराज ठाकुर को अमन सिंह राजपूत के खून के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? क्या धर्मराज मंत्री जी, जो अब तक अपनी ताकत और रसूख के दम पर बचते आए हैं, इस बार कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे? क्या उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर वे किसी तरह खुद को निर्दोष साबित कर देंगे?